टाटा मोटर ऑलवेज एक हॉट टॉपिक। बेहतरीन रिटर्न दिया, बट जैसा कि ऑलवेज होता है, रिटेल वाले लेट एंट्री करते हैं। तो जो रियल था 120 170 190 का टाइम, वो मिस हुआ लोगों का। हमने तो आपको दिलाया, जिन्होंने जिन्होंने हमारे कहने पे लिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बट जो मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं, चूंकि हमारी फैमिली हर दिन बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि कमेंट बॉक्स के अनुसार लोग 320 के पास, 330 के पास, 340 के पास लेके बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कब अप होगा। वहीं पर आपको पता है कि ऑटो सेक्टर पर लॉकडाउन और कोरोना का कहर टूटा हुआ है। सेल डाउन है, फैक्ट्री को बंद किया गया है। अब देखना यह है कि लॉकडाउन कब तक रहता है, क्योंकि अप्रैल में जो ऑटो सेल का डेटा आया उसका इम्पैक्ट आप क्लियर देख रहे हो, 35% तक का डाउन। मई में लॉकडाउन चालू है, चीज़ें और बढ़ रही हैं, तो यानी जब मई का ऑटो सेल का डेटा आएगा वो और भी खराब। यानी वहां पर उम्मीद कर सकते हैं 50 to 60%, अगर ये पूरा मई इसी तरीके से बीत गया। बट जून से लॉकडाउन कैसे ओपन होगा, तब डिमांड किस तरीके से धीरे धीरे निकलना शुरू होगी, ये होगा रियल की पॉइंट ऑटो सेक्टर के लिए। और वो चीज को समझने के लिए मैंने आपकी लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि ऑटो सेक्टर में किस किस शेयर में गिरावट पर आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करें। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आई ओपनर है। वहीं पर टाटा मोटर से जुड़ी एक बड़ी न्यूज़ कि टाटा मोटर ने अपने कस्टमर को एक झटका ही दे दिया है कि पैसेंजर व्हीकल की प्राइस को बढ़ा दिया है। और 8 मई से सभी पैसेंजर व्हीकल की जो प्राइस हैं वो बढ़ गई है 1.8%। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएंट और मॉडल पे डिपेंड करता है। 8 मई से बढ़ जाएंगी, यानी आप 8 मई से अगर खरीदते हो तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है स्टील की कीमत लगातार बढ़ रही है। टाटा स्टील की वीडियो हमने बनाई है, वो आप देख लेंगे तो किस तरीके से कोई भी, सिर्फ टाटा मोटर नहीं, हर एक कार कंपनी पर किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है बढ़ती प्राइस का, वो आप समझ लेंगे। क्योंकि इनपुट लागत बढ़ने की वजह से कंपनी प्राइस बढ़ा रही है, बट मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन वहीं पर टाटा मोटर ने एक बहुत ही दिमाग से बिजनेस और इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए एक बिजनेस एलिजिबिलिटी प्लान शुरू किया, जिससे कस्टमर, डीलर और सप्लायर के हित को, के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेहतर कर सके। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि टाटा मोटर ऑलरेडी जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितना उसका न्यूज़ था, उसके अनुसार काफ़ी तेजी कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि तेजी नहीं करेगा, करेगा। बट अब जो नेक्स्ट तेजी होगी वो 360 के ऊपर होगी, ये मैं लगातार बोल रहा हूं। वहीं पर 280 का मेक और ब्रेक का लेवल है, पेपर में लिख लीजिएगा, ये दोनों लेवल कभी नहीं बदले होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाए। और अभी लगातार पूरा साइडवेज चल रहा है, तो साइडवेज में भैया सिर्फ इंट्राडे कीजिए, या फिर पोजीशन ले रहे हैं तो दिमाग में ये रखिए कि मैं अटक रहा हूं तो अटक के रहूंगा। क्योंकि अब बूस्ट के लिए टाटा मोटर को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा का एग्जांपल मैं देता हूं, रिलायंस। जब रिलायंस में, जियो में, रिटेल में स्टेक सेलिंग चल रही थी, रिलायंस लगातार भाग रहा था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। रिटर्न दिया, उसके बाद क्या हुआ? वो एक साइडवेज अटक गया। क्यों? क्योंकि अब उसको वापस आगे जाने के लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। यानी एक बड़ा ब्रेकआउट का नीड है। तो वो चीज आप एकदम साफ समझ के चलिएगा टाटा मोटर में। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती। एक वैल्यूएशन नाम की चिड़िया होती है जो चीजों को मेंटेन करके रखती है। किसी किसी स्टॉक में वैल्यूएशन की कोई वैल्यू नहीं हो पाती है, वो बस एक्सेप्शन होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। वैसे स्टॉक गिनती के 20% होते हैं, बट वैसे चीज जो लगातार भाग रही होती है उसमें रिटेल वाले फंसते भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहां पे अंदर में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है जो उन्हें जानकारी होती नहीं है। तो उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से टाटा मोटर को समझ गए होंगे, इसके रेंज को समझ गए होंगे, इसके फ्यूचर को समझ गए होंगे। बात पसंद आई हो तो लाइक का कमेंट दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है टाटा मोटर में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।